Hi students, welcome in the online classes of DAV school. As you know, in the class 6th G science, we are on chapter 6th measurement and motion. Today we start the chapter 6th measurement and motion. In the measurement and motion, measurement plays an important role इन आवर लाइफ. हमारे जीवन में मेजरमेंट जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. वी ऑफन टॉक अबाउट थिंग्स लाइक व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस रूम, हाउ मच टाइम विल टेकन बाय अस टू गो टू स्कूल, हाउ मच शुगर इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग हलवा. मेजरमेंट्स आर नेसेसरी टू नो द आंसर ऑफ सच क्वेश्चंस. देखिए, मेज़रमेंट्स का मतलब है मापना, किसी भी चीज़ को मापना. अब हम अगर इस रूम में बैठे हैं तो ये देखेंगे कि इसकी मेज़रमेंट्स क्या है, क्या इसकी लेंथ है, क्या ब्रेड्थ है, क्या हाइट है. वो सभी मेज़रमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं. इसी तरह से कि हलवा बनाने में कितनी शुगर चाहिएगी, स्कूल जाने में कितना समय लगता है, ये सभी जो हैं मेज़रमेंट्स का हिस्सा हैं. प्रॉपर मेजरमेंट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ. सही तरह से मापना हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है. वी नो वी कैन नॉट मैनेज थिंग्स जस्ट बाय गेसिंग अबाउट डिफरेंट क्वांटिटीज़. बहुत सारी क्वांटिटीज़ के बारे में हम सिर्फ अंदाज़ा लगाकर ही नहीं चल सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज मालाज टेलर wants 1 meter of cloth for a dress. If shopkeeper gives the cloth just, जैसे कि कोई लड़की हम मान लेते हैं माला, उसके शॉपकीपर ने क्या करना है, उसका मेज़रमेंट कर उसका सूट बनाना है या कोई ड्रेस तैयार करनी है, तो वो जस्ट माप कर ही उसके बारे में नहीं बता सकता. उसे प्रॉपर मेज़रमेंट्स करनी होंगी. क्या करनी होंगी? प्रॉपर मेज़रमेंट्स. बाय, अब उसी को कंटिन्यू करते हैं. बाय गैस, वो अंदाज़ा लगाकर इस चीज़ को नहीं बता सकता. इट मे टर्न आउट टू बी लेस और मोर द टेलर्स रिक्वायरमेंट. टेलर की रिक्वायरमेंट जो है इससे कम ज़्यादा हो सकती है. इन द फर्स्ट केस द ड्रेस वुड नॉट गेट मेड एंड द सेकेंड केस देयर वुड बी वेस्टेज ऑफ क्लॉथ. या तो क्या हो जाए, अगर वो गैस करके बताएगा तो पहला केस तो ये हो सकता है कि ड्रेस बने ही ना उस कपड़े में, या दूसरा केस यह होगा कि ज़्यादा कपड़ा आ जाए और वेस्टेज ऑफ क्लॉथ हो. नन ऑफ दीज इज़ डिज़ायरेबल. ऐसा दोनों ही केस नहीं होने चाहिए. हैंस द शॉपकीपर करेक्टली मेजर्स 1 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड गिव इट टू माला. जब टेलर ने कहा कि 1 मीटर क्लॉथ लेके आना है तो शॉपकीपर उसे बिल्कुल माप कर देगा कि 1 मीटर कपड़ा ये है. We cannot think many more suitable examples. We can think of many more example. इस तरह के हम बहुत सारे एग्जाम्पल सोच सकते हैं from our daily life that tell us that we cannot do without measurement. We cannot do without proper measurements of different physical quantities. बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ को एग्जैक्टली मेज़र किए बिना हमारा काम नहीं चल सकता. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ मेज़रमेंट. मेज़रमेंट होता क्या है? व्हाट इज़ मेज़रमेंट? सपोज वी आस्क टू फाइंड द लेंथ ऑफ द गिवन टेबल. हमें पूछा गया कि कोई टेबल है, दी हुई टेबल है, उसकी लेंथ क्या है. इन द अब्सेंस ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट वी मे डिसाइड टू यूज़ द स्पैन ऑफ आवर हैंड फॉर दिस पर्पज़. हम हमारे हैंड स्पैन को यानी हाथ को यूज़ कर सकते हैं उसको मापने के लिए. हम जैसे अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि वो 1 ब्लांत 2 ब्लांत इतना लंबा है. ठीक है. वी कैरी आउट द मेजरमेंट्स
और वी मे कम अप विद द आंसर दैट द लेंथ ऑफ द गिवन टेबल इज 6 हैंड स्पैन। वो 6 हैंड स्पैन लंबा है या 6 ब्लांत लंबा है, इस तरह से हम अपनी लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। ये आपका हैंड स्पैन ऐसे इस तरह दिखाया गया है और हैंड स्पैन से हम लेंथ ऑफ टेबल मेज़र कर सकते हैं। A close look of this measurement reveals that we have used two things to express it। हमने ध्यान से देखने पर इस मेजरमेंट में 6 हैंड स्पैन बोला तो इसमें 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया। वी हैव यूज्ड ए नंबर 6, हमने एक नंबर 6 लिया, एंड ए फिक्स नॉन क्वांटिटी हैंड स्पैन, नंबर का यूज़ किया और एक फिक्स क्वांटिटी हैंड स्पैन का यूज़ किया। द लेटर इज़ कॉल्ड द यूनिट, इसको क्या बोला जाएगा? यूनिट बोला जाएगा। द फॉर्मर जो लेटर है उसको बोलेंगे यूनिट, जैसे एंड द फॉर्मर नंबर 6 टेल्स अस एज टू हाउ मैनी टाइम्स डज आवर यूनिट हैंड स्पैन गेट कंटेन्ड इन द लेंथ। जो पहले जो फॉर्मर लेटर है उसको यूनिट बोलेंगे, और जो पहले यूज़ किया गया है फॉर्मर 6 वो ये बताएगा कि कितने हैंड स्पैन या कितने यूनिट्स हमने यूज़ किए गए हैं। तो लेंथ ऑफ द टेबल टू बी मेजर्ड, जो टेबल मेजर करनी है। वी दस realize that the measurement is basically a process of comparison of some unknown quantity with some known quantity, known fixed quantity unit. We need both the numbers as well as the unit to express the measurement in the proper and complete way। तो हमें दोनों चीज़ों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, नंबर्स का भी और साथ में यूनिट्स का भी, तभी हम सही प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट्स कर सकते हैं। आगे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1, ये आप लोगों के लिए रीडिंग के लिए आज आपको दी जा रही है। यू हैव टू रीड दिस एक्टिविटी, प्लीज़ रीड इट केयरफुली। ये एक्टिविटी आपने रीड करनी है, यू हैव टू रीड, एंड इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम देन शेयर विद मी, एंड फ्रॉम टूडेज टॉपिक यू फ्रेम 2 or 3 small questions and share with me on my WhatsApp। Okay, I think you enjoy all the lectures. Now, thank you so much. Be at home, be safe.